नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मनोज सिंह काका हमारे साथ हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। कल चंदौली जी में नमस्ते नमस्कार। यूपी कॉलेज में जो घटना हुई, या फिर जो घटना गोरखपुर में राजकुमार चौहान के साथ, या जो घटना बदायूं जी में हुई, इन घटनाओं को जी देखकर क्या लगता है? देखिए, सरकार की बात तो चलिए हटिए, मतलब अब विपक्ष में है आप, तो आप कहेंगे कि भाई इस्तीफा दे दे सरकार या उनके खिलाफ एक्शन हो। पर जो पुलिस अफसर या पुलिस की जो मशीनरी है, जो जीरो टॉलरेंस की बात कहती थी, या उसका कहती थी भाई हमने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर लिया, या कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जिससे बड़ा कंट्रोल हो गया क्राइम पर इस तरह की घटना दिन दहाड़े हो जाए, चाहे वो गोरखपुर में हो, चाहे बदायूं में हो, या फिर बनारस में। देखिए, कमिश्नरेट जब से बनारस में हुआ है और अगर विगत 1 डेढ़ साल का आप रिकॉर्ड देखें तो लगातार हत्याएं वहां अभी रोज रोज आए दिन हत्याएं हो रही। एक यूपी कॉलेज में गेट पर भी हम लोग उस कॉलेज के छात्र हैं और वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है। वो 1919 का बना हुआ कॉलेज है। उससे दुनिया भर में लोग, हमारे ख्याल से हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री भी वहीं से पढ़े हैं। मैंने भी वहीं से ग्रेजुएशन करा हुआ है। और उस कॉलेज के अंदर घुस करके और एक छात्र जिसकी हत्या हुई सुप्रताप सिंह की, और दूसरा भी लोग जो अभी तक बता रहे हैं कि छात्री था, और 8 गोलियां मारी गई। 8। हम्म। और आप कह रहे हैं कि सुरक्षित कानून व्यवस्था है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में खास करके अवैध असलहों का भयंकर व्यापार चल रहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए, सब सत्ता संरक्षण में चल रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? गोरखपुर में जो हुआ, अब मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे बेचारे। तो कोई भी, सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है किसी भी राज्य सरकार की प्रथम और प्राथमिक जिम्मेदारी, कि लोगों के जीवन का और उनके व्यापार का, उनके संस्थानों की रक्षा हो। कोई टहलेगा को कितनी बेहयाई से, निर्ममता से हत्या हुई। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में बस वो स्वीकारते ही नहीं। तो जब आप स्वीकारेंगे ही नहीं कि आप में कितनी कमियां हैं, तो आप सुधार क्या करेंगे? उससे पहले पिपराइच में आपने सबने चलाया था। पिपराइच में स्कूल में घुस के एक दलित छात्र की भी हत्या हुई थी। गोली मारी गई थी, नहीं मारी गई थी? गोरखपुर में हम्म। मुख्यमंत्री स्वीकार ही नहीं करते हैं। बदायूं में क्या हुआ, फैमिली वाले क्या कह रहे थे? और मुख्यमंत्री जी एक जगह और बहरा, जहां उनके सत्ता और उनके स्वजाती अपराधी मिल जाए तो वो और मौन हो जाते हैं। न वहां बुलडोजर चलता है, न कोई कार्रवाई होती है, न गोली लगती है, न पैर में गोली मारी जाती है, न इनकाउंटर। बस वो स्वजाती मिल जाए। तो जब आप अपराध का संरक्षण करेंगे, आपका तो जो जो भारतीय जो संविधान है, चाहे जो हमारा नैतिक बल भी है कि भाई कोई भी अपराधी अपराधी होता है। बदायूं में क्या कह रहे थे उनके लोग कि लगातार वो धमकी दे रहा था। तो जब लगातार हफ्तों से धमकी दे रहा था, तो धमकी देने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करा आपने? ये सवाल है ना। कंपनी के लोगों को लगातार धमकी दे रहा था। तो नहीं, तो उत्तर आप लोग प्रदेश में क्या चाहते हैं? पूर्व, मतलब जैसे बदायूं में वहां के एसपी बीके सिंह थे, उनको हटाया गया। अब वाराणसी के अंदर, मतलब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक घटना हुई है, दिन दहाड़े घटना हुई है। एक एक नहीं हुई है। इससे पहले हेमंत पटेल की भी स्कूल में घुस के हत्या हो गई थी। स्कूल में बुला के गोली मारा गया। एक हत्या हुई है बनारस में। लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो बनारस की पुलिस जितना हिंदू मुस्लिम वाले सांप्रदायिकता वाले में जितना तेज है, उतना अपराधियों को पकड़ने में तेजी दिखाती तो बनारस में अपराध कम हो जाता। तो बनारस में तो ये दिखाना है कि हम हिंदूवादी पुलिस है, और नागरिक वाली पुलिस है ही नहीं। सांप्रदायिकता का जहां माहौल हो, जहां सांप्रदायिक खबरें हो, जहां सांप्रदायिकता के खबर बने, वहां वहां कार्रवाई बहुत जल्दी करते हैं। और जगह कार्रवाई क्यों नहीं करती बनारस की पुलिस? पर इस दौर में कैसे बचेंगे आप? मतलब अगर कहीं हिंदू मुस्लिम की परिस्थिति आ जाए, जैसे आपको याद है अभी गंगा में इफ्तार को लेकर के जिस तरह का विवाद हुआ, शंकराचार्य जी ने भी अभी उसमें बयान दिया और वो बड़े नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में उसमें एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद ये कहा गया कि एक पक्ष जो है वो गया थाने में और दूसरे पक्ष ने उसको धमकी देनी शुरू कर दी कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको ठीक कर देंगे। इन इन विरोधाभासों से बचने का भी तो कोई रास्ता है? महज केवल एक अवनीश जी, बात। बोलिए। जी जी, आप पूरा करें, सवाल करें। नहीं, मैं बस यही बात कह रहा हूं कि मतलब नहीं, इस आप तरह की देखिए, मुझे परिस्थितियां क्या है? एक बात, मुझे मैं अनेक मंचों पे जाता रहता हूं, लेकिन आपकी जो पत्रकारिता में एक बात मुझे, कि आप बहुत
एक एक आगे बढ़ के जो बात आप पूछ रहे हैं कि भाई आप चाहते क्या है, कि कंस्ट्रक्टिव कैसे हो, ये ठीक सवाल है आपका, होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि भाई आप ये एक एक पुलिस पुलिस का काम क्या है? पुलिस गीता का न शपथ लेता है, न कुरान का, संविधान का शपथ लेता है। पुलिस का काम क्या है? जो हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो पुलिस का काम है कि सबके सब, गंगा 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 में अगर माँ गंगा के बीओडी का लेवल क्या हुआ? प्रधानमंत्री कहते कि माँ गंगा ने बुलाया, 55,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? कैग की रिपोर्ट क्या है? माँ गंगा में क्या एसटीपी प्लांट जितने बनने थे बन गए? कानपुर से लेके बनारस के कितने कितनी जगह, कानपुर टेनरी से लेके बनारस में कितने घाटों पर, 80 घाट से लेके तमाम जगह जो बनने थे एसटीपी प्लांट, एक नहीं बने। सारे जगह वही गंदे नाले के पानी, उससे माँ गंगा दूषित नहीं हो रही? प्रधानमंत्री जी से हमारा सवाल है, 55,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? और कोई गंगा में, अगर माँ गंगा सबकी है, वो तो नदी है, सबकी है, प्रकृति से सबको प्यार है। नहीं, लेकिन बस एक एक चीज से मेरा मतभेद है इसमें कि अगर आप उदंडता करें जानबूझ करके, अगर किसी के सेंटिमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज, तो आपको उससे बचने की आवश्यकता है ना। आप बिल्कुल। जानबूझ करके किसी को प्रवोक क्यों करेंगे? मान लीजिए कि आप सबको पता है कि ये धर्म से जुड़ी हुई चीज है, हमारे यहाँ नदियों को धर्म से जोड़ा जाता है। अब आप उसके अंदर नहीं, जा करके तैरते हो, उसके अंदर नाले बहाते हो, एक अलग विषय हो गया। ठीक है, ये भी एक बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज तो इमोशनल चीज है ना। और जानते हैं कि आप ऐसा होगा इसके बाद, ऐसा नहीं, कोई जानता नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, फिर आप जानबूझ करके ऐसा कर दें, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि आप किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एक 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 बात आपसे कह रहा हूं कि वहां वहां कोई किसी के एजेंडे पर काम नहीं कर रहा था। एक वो जो बात है ना कि रकीबों ने रपट लिखाई है जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, वो जो बात है कि आपको आपको सिर्फ नागरिकों का एक वर्ग है उससे नफरत करनी ही करनी है। आपकी ये सरकार के मुखिया की मंशा है, और सरकार के मुखिया की जैसी मंशा है वैसे पुलिस करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर सरकार इतनी चिंतित रहती है माँ गंगा के सफाई से, तो मैं जानना चाहूंगा कि प्रोफेसर सदानंद स्वामी के साथ क्या हुआ। आप तो जानते होंगे प्रोफेसर बिल्कुल सदानंद बिल्कुल। स्वामी का, भूख हड़ताल करके कैसे मर गए, और कौन गया उनसे मिलने, और किस लिए मरे? माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए ही तो जान दिया प्रोफेसर सदानंद स्वामी ने। हम्म। तो ये सरकार से सवाल है, ये ठीक है, सरकार से सवाल है। ठीक है मनोज भाई, लेकिन बस मेरा, मैं भी वो अप्रोच जरूर देखना चाहता हूं। देखिए, ये सत्ता पक्ष, सत्ता का तो, आप जब कोई भी विषय सामने लाते हैं, कोई घटना दुर्घटना होती है, लाजमी है उस पर सवाल उठना, सवाल उठाना भी चाहिए। और खासतौर पर चुनावी वर्ष है भाई, चुनाव भी एक ऐसा संदर्भ होता है जहां पब्लिक जी परसेप्शन जी बिल्डअप होता है। विपक्ष का काम है कि जी। वो सत्ता के खिलाफ परसेप्शन बिल्डअप करे, इस तरह हमारी की घटनाएं। हमारी हमारी लेकिन लेकिन सरकार मेरा ने सवाल बस नदियों, एक ही है। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं हाँ। खत्म कर रहा हूं। नदियां नदियां माँ गंगा तो छोटी छोटी नदियां भी जाके माँ गंगा में गिरती हैं, वरुणा गिरती हैं। वरुणा पर कॉरिडोर किसने बनाया? कौन बनाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी ने बनाया। गोमती को साफ करने का किसने काम किया? अगर मुख्यमंत्री वरुणा पे या गोमती का 1 किलोमीटर या 100 मीटर भी अगर बढ़ाए हो, कहीं नदियों के सुंदरीकरण का कोई प्रोजेक्ट किया हो, एक एसटीपी प्लांट लगाया हो, उनका कॉरिडोर बनाया हो, कुछ बनाया हो, तो करा। सिर्फ जुबान से सब रहता है, सिर्फ झूठ बोलने से? तो ये सब आप लोग, सवाल है अब आप मुख्यमंत्री लोग जी। सड़क पर उतर जाइए ना, किसने रोका है? मतलब ये तो मौका था, और समाजवादियों को तो जाना जाता था कि वो विपक्ष की राजनीति गजब की करते हैं, ये समाजवादी आपको ही पता है। समाजवादी मैं समाजवादी ही आप, तो हूं, आपसे गांव से संवाद कर रहा हूं, सड़क पे उतरा हुआ कल दिखा तो आपको? जब जब जरूरत होगी लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लोग सड़क पर ही रहेंगे। मनोज भाई, बहुत बहुत जी। धन्यवाद, आप इस चर्चा ठीक में ठीक मेरे ठीक। साथ जुड़े। और ठीक है, देखिए, थैंक यू। मनोज सिंह काका थैंक यू। लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। कल जब मैंने उनको चंदौली में देखा, एक तरीके से कहूँ, रिपोर्टिंग बार बार इसीलिए मुंह से निकल रहा है, करते हुए, तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए कि भाई आखिर क्या कर रहे थे आप वहां पर, क्या मिजाज था वहां का, माहौल क्या था, आबो हवा क्या थी, ये समझना जरूरी है कि घटना क्या थी। और इसलिए वो घटना, वो तस्वीरें, वो तमाम सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं, फैसला आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।